हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है भैया। मेरा नाम है आशीष और आज अपन फिर से लेके आ गए हैं भैया। आज अपन इस वीडियो में जेई मेंस का क्वेश्चन करेंगे जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पे और कैपेसिटर वाले सवालों को मर्ज करके बनाया हुआ सवाल है। ठीक है भाई, इसमें बेसिकली आरसी सर्किट की एक कंडीशन का यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भैया, जिस भी भाई बहन ने अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटा बजा दो, ताकि आने वाली अमेजिंग वीडियो की अपडेट्स आपको ऐसे ही टाइम टू टाइम क्या हो मेरे भाई मिलती जाए। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन वाला? क्वेश्चन वाला क्या बोलता है सर? ठीक है, क्वेश्चन वाला क्या बोलता है सर? इन दिस फिगर द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 2 ओम। कि भैया यहां पे जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, भाई कॉइल वॉइल गई भाड़ में। ठीक है, सीधी सी बात है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है कितना? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आरजी बराबर सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जो तेरे को डेटा गिवन है, सबसे पहले वो डेटा नोट डाउन कर लिया अगर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द ईएमएफ ऑफ द सेल इज 4 वोल्ट। हाँ भैया कि 4 वोल्ट की यहां पे बैटरी लगा रखी है। बिल्कुल सर, 4 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 एंड C2। कि भैया C1 और C2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हमें उसका रेशियो बता दो। सीधी सी बात है, मेरी बात ध्यान से सुन भाई। जब भी ये तेरे से ऐसे सवाल पूछे कि जिसमें रेजिस्टेंस भी हो, कैपेसिटर भी हो, और वो तेरे से कुछ ऐसा सवाल पूछ रहा है, तो याद रखना वो तेरे से स्टेडी स्टेट कंडीशन में पूछ रहा है। वो तेरे से कब ये सवाल पूछ रहा है सर? वो हमसे स्टेडी स्टेट कंडीशन में पूछ रहा है। स्टेडी स्टेट कंडीशन में पूछ रहा है। और स्टेडी स्टेट कंडीशन, जब अगर तूने आरसी सर्किट पढ़ा हो, तो आरसी सर्किट में सर जो चार्ज, किसी भी टाइम पे जो चार्ज का फॉर्मूला आता था सर, वो आता था Q बराबर EC इंटू 1 माइनस E की पावर माइनस T बाय RC। मेरे हिसाब से यही आता था। ये कब आता था? जब इनिशियल चार्ज ऑन दी कैपेसिटर क्या होता था? 0 होता था। और जो करंट का फंक्शन आता था सर, वो आता था I बराबर E बाय R इंटू E की पावर माइनस T बाय RC। स्टेडी स्टेट का मतलब कब अचीव होती थी सर? एट T बराबर इंफिनिटी, काफी लंबे समय के बाद। तो अगर अपन T बराबर इंफिनिटी पे देखते थे, एट T टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यहां पे क्या हो जाता था सर? I एट T टेंड्स टू इंफिनिटी बराबर E की पावर R और E की पावर माइनस इंफिनिटी। और E की पावर माइनस इंफिनिटी कहां पे जाता था सर? E की पावर माइनस इंफिनिटी 0। तो इसका मतलब स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करता था सर? टूटे हुए वायर की तरह बिहेव करता था। तो ये जो डायग्राम है, ये तेरे को कैसा दिखाई देगा सर? ये डायग्राम मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर मैं इसकी कॉपी बना लूं यहां पे, तो ये तेरे को जो डायग्राम है ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। इधर देख, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, ये जो तेरे को डायग्राम है ये तेरे को कैसे दिखाई देगा? कुछ ऐसा। ठीक है, कैपेसिटर को हटा दिया हमने। क्यों? कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करेगा? टूटे हुए वायर की तरह बिहेव करेगा। इसकी जगह भी टूटा हुआ वायर बना दूंगा। बिल्कुल सर। और यहां पे कुछ ऐसा दिखाई देगा ये सर्किट डायग्राम। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 4 वोल्ट का। और अगर 4 वोल्ट का है, इधर देख, बैटरी का बड़ा डंडा इधर है, छोटा डंडा उधर है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 0 वोल्ट, इसको 0 वोल्ट, इसको 0 वोल्ट बोलूंगा, तो इसका मतलब ये 0, तो ये 4, ये भी 4 और ये भी 4। बिल्कुल सर, ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब सर ये तो अभी भी 0 पे रहेगा, ये 4 पे रहेगा। बिल्कुल सर, यही कंडीशन है। बिल्कुल सर, यही कंडीशन है। अब मेरे को एक बात बता, अब इसमें जो करंट जाएगा, अब मेरे को एक बात बता, अब करंट कहां कहां से जा सकता है? अब सर ये तो टूटा हुआ तार है, तो इसको तो हटा सकते हैं। मान लो हमने इसको ऐसे हटा दिया, तो अब सर्किट में जो रेजिस्टेंस है, करंट कैसे कैसे फ्लो कर सकता है? सर्किट में करंट ऐसे फ्लो कर सकता है, यहां से आएगा और यहां से निकल जाएगा। मतलब यहां से एंटर हुआ, यहां पे आया और यहां से निकल गया। क्यों? इनमें तो जा ही नहीं सकता, वायर टूटा हुआ है, सर्किट इनकम्प्लीट है, तो इनमें तो जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब अब यहां पे मेरे को टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना दिखाई दे रहा है सर? 6। इसका रेजिस्टेंस कितना है सर? इसका रेजिस्टेंस है 2, 6, 2, 8 सीरीज में है, और 8 और 8 16 सीरीज में है। तो यहां पे इस कंडीशन में जो आर इक्विवेलेंट आएगा सर्किट का, वो कितना आ गया भाई? 16 ओम। बिल्कुल सर। और अगर ये आर इक्विवेलेंट आ गया, तो भाई मेरे को एक बात बता सर, आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है डेल्टा वी बाय आर। बिल्कुल सर। अब डेल्टा वी कितना है सर्किट के अक्रॉस? सर सर्किट हमारा कौन सा है सर? सर्किट हमारा है ये वाला, सर्किट हमारा है ये वाला। इधर देख भाई, ये और ये
सर्किट हमारा ये वाला है। तो इस कंडीशन में सर्किट अगर ये वाला है तो भैया इधर देखिए, इधर 4 और इधर 0। सर्किट के पहले हिस्से की तरफ 4 वोल्ट है और दूसरे हिस्से की तरफ कितना है, 0 वोल्ट है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया सर, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कितना भाई, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 4 और आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 16। तो आई बराबर क्या हो गया 1/4 एम्पेयर। आई बराबर क्या हो गया मेरे भाई 1/4 एम्पेयर हो गया। बिल्कुल सर, आई बराबर 1/4 एम्पेयर हो गया। और अगर आई बराबर 1/4 एम्पेयर हो गया तो इसका मतलब यहां से इस बैटरी से 1/4 एम्पेयर का करंट निकलेगा। बिल्कुल सर। तो अब मेरे को एक बात बता, अगर ये 4 है, इसमें से करंट कितना जाएगा सर 1/4 का, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। मैं V बराबर IR लगा दूंगा, कितना हो जाएगा सर, V बराबर 1/4 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 6, तो ये कितना हो गया 3/2। 3/2 यानी कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा सर, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा कितने का सर 3/2 यानी कि 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। 4 तो हमारे पास पहले से ही था, अब 4 में से 1.5 घट गया तो इसका मतलब कितना हो गया मेरे भाई 5/2 यानी कि 2.5 वोल्ट। यहां पे कितना हो जाएगा 2.5 वोल्ट। अब मेरे को एक बात बता सर, इसमें से भी तो 1/4 का ही जाएगा ना। बिल्कुल सर, इसमें से भी 1/4 का जाएगा। और अगर 1/4 का जाएगा तो भाई मेरे को एक बात बता दे सर, यहां पे 5/2 है तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा सर। इसकी जगह सर ये गैल्वेनोमीटर हटाओ, कोई काम का नहीं है, हमें बस इतना पता है इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 2 ओम का दे रखा है। तो सर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसे लिखूंगा, V बराबर सर करंट कितना है 1/4, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो ये कितना हो गया 1/2 वोल्ट। बात आ रही है समझ में। बिल्कुल सर, यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस अपने अक्रॉस कितने का ड्रॉप करवा देगा, आधे वोल्ट का। 5/2 यहां पे है, इसमें से 1/2 ये खा गया तो यहां पे कितना बचा 2 वोल्ट। बिल्कुल सर, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब अगर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है तो भैया वो उसने पूछा क्या था, C1 और C2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका हमें रेशियो बता दो। तो C1 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है 2 का और C2 के अक्रॉस कितना है 5/2 का। तो इसका मतलब सर V1/V2 कितने का हो जाएगा सर, V1 यानी कि C1 के अक्रॉस तो 2 का है और इसके अक्रॉस 5/4/5। तो इसका आंसर कितना आ गया मेरे भाई 4/5। यानी कि ये हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से सॉल्व होगा। और भाई जब भी तेरे को ऐसे आरसी सर्किट और करंट इलेक्ट्रिसिटी के मर्जब सवाल दिखे तो भैया उसमें याद रखना वो ज्यादातर स्टेडी स्टेट पे पूछता है। और ये चीज याद रखना कि स्टेडी स्टेट पे जो कैपेसिटर होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, टूटे हुए वायर की तरह। और T बराबर 0 पे जो कैपेसिटर होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है सर, क्लोज वायर की तरह बिहेव करता है। तो भैया ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो भैया अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट हो तो भैया कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। टिल देन टाटा बाय बाय, आप सभी को भैया मेरी जय श्री श्याम, राम राम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसी बहाने क्या है भैया आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं तो क्या है, अब बोर्ड्स की तैयारी में लगे हुए हो तो भैया मेरे को भी पता है टाइम नहीं मिल पा रहा होगा, लेकिन फिर भी इसी बहाने भैया चलते चलते एक जेईई मेंस का क्वेश्चन हाथ से निकल गया, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।